Hello everyone, this is the part 2 of class 6 science chapter 14 water. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि वाटर इज़ वेरी प्रीसियस फॉर अस एंड व्हाट इज़ द सोर्सेस ऑफ वाटर एंड व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर एंड व्हाट इज़ वाटर साइकिल. एंड सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड. क्लाउड्स कैसे बनते हैं. क्लाउड्स मीन्स होता है बादल. इसको भी हम एक एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं कि बादल कैसे बनते हैं. सो टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर. आपको एक ग्लास लेना है और उसको हाफ फिल कर देना है वाटर से. वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड. और ग्लास के आउटसाइड एक क्लीन क्लॉथ से आपको उसको साफ कर देना है. ऐड सम आइस इनटू द वाटर. और वाटर में कुछ आइस डाल देना है आपको. वेट फॉर 1 and 2 minutes. और 1 and 2 मिनट के लिए वेट करना है. ऑब्जर्व द चेंजेस टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. और फिर ग्लास के आउटर सरफेस पर कौन से चेंजेस आए वो आपको ऑब्जर्व करना है, मीन्स देखना है. From where do water drops appear on the outside of the glass? अब आपने देखा कि क्या ग्लास के आउटर सरफेस पर या आउटसाइड वाटर ड्रॉप्स अपीयर हुए हैं. द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर मीन्स ग्लास की कोल्ड सरफेस. ग्लास में हमने आइस डाला तो ग्लास की आउटर सरफेस कोल्ड हो जाती है जो वाटर कंटेन करती है. एंड कूल्स द एयर अराउंड इट. और वो चारों ओर की एयर को भी कूल कर देती है, ठंडा कर देती है. एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास. एंड ग्लास की वाटर वेपर एयर को कंडेंस करती है और ग्लास के सरफेस के आउटर सरफेस पर वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में एकत्रित हो जाती है. We noticed this process of condensation in activity 7 in chapter 5. इस कंडेंसेशन प्रोसेस को हमने चैप्टर 5 में एक्टिविटी 7 में देखा था. इसमें वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है. लुक एट दिस क्लास. ये वाटर इन्होंने हाफ फिल्ड किया है एंड आइस इसमें डाला हुआ है. और फिर 2-3 मिनट बाद देखते हैं कि वाटर के आउटर सरफेस पर ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो वाइट कलर की दिख रही हैं ये अपीयर हो जाती हैं. पहेली हैज नोटिस्ड ड्यू ऑन लीव्स ऑफ ग्रास ऑन विंटर मॉर्निंग. विंटर मॉर्निंग में पहेली ने ग्रास लीव्स पर ड्यू को नोटिस किया, मीन्स देखा. डिड यू नोटिस समथिंग सिमिलर ऑन लीव्स और मेटल सरफेस लाइक आयरन ग्रिल्स एंड गेट ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग. क्या आपने भी कभी नोटिस किया है लीव्स पर कोल्ड मॉर्निंग में या गेट पर, आयरन गेट्स पर. इज दिस ऑल्सो ड्यू टू कंडेंसेशन. ये भी कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा होता है. डू यू सी दिस हैपनिंग ऑन हॉट समर मॉर्निंग. क्या ये हॉट समर मॉर्निंग में भी होता है. तो नो, हॉट समर मॉर्निंग में ये नहीं होता है, ये केवल कोल्ड में होता है. द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन plays an important role in bringing water back to the surface of the earth. मीन्स अर्थ की सरफेस पर वापस लाना, वाटर को वापस लाना कंडेंसेशन प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हाउ डज इट हैपन. ये कैसे होता है. एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. मीन्स अर्थ की सरफेस पर हम जैसे ही ऊपर की ओर जाते हैं इट गेट्स कूलर. तो हायर सरफेस कूलर मीन्स ठंडी होती जाती है. व्हेन द एयर मूव्स अप. और एयर जब मूव होती है, चलती है, हवा चलती है, इट गेट्स कूलर एंड कूलर. तो और भी ठंडी हो जाती है.
एट सफिशिएंट हाइट, और एक सफिशिएंट हाइट तक द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन, और इस एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं इट कंडेंसेस टू फॉर्म टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और एयर जब कूलर हो जाती है, बहुत ठंडी हो जाती है एयर, तो वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस होके वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाती हैं, मीन्स छोटी छोटी बूंदें पानी की, इनको हम कहते हैं ड्रॉपलेट्स। इट इज़ दीज टिनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर, और ये एयर में फ्लॉट करती रहती हैं, एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड्स, और फिर लास्ट में क्लाउड्स में अपीयर हो जाती हैं, बादल के रूप में बन जाती हैं। इट सो हैपन्स that many droplets of water come together to form larger size, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एक साथ इकट्ठा होके एक लार्ज साइज बना लेती हैं, टू फॉर्म अ लार्ज साइज ड्रॉप्स ऑफ वाटर। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी, और कुछ वाटर की ड्रॉप्स बहुत हैवी हो जाती हैं, दैट दे बिगिन टू फॉल, और फिर वो गिर जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, बारिश, रेन कहते हैं। इन स्पेशल कंडीशन इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। हेल मीन्स क्या होता है, ओले, एंड स्नो मीन्स बर्फ। कभी कभी ये ओले एंड बर्फ के फॉर्म में भी नीचे गिरती है। थस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय एवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जैसा कि अभी आपने देखा कि वाटर एयर में कैसे जाता है, एवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के द्वारा, एंड फॉर्म्स क्लाउड, और फिर क्लाउड बनाता है, and then comes back to the ground as rain, hail और snow, और फिर वापस आ जाता है किस फॉर्म में, रेन, हेल एंड स्नो के फॉर्म में। इस पूरी साइकिल को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक 14.4, बैक टू द ओशियंस। और फिर जब ये रेन, हेल एंड स्नो वापस नीचे गिरते हैं ग्राउंड पर, और फिर ओशियन में वापस चला जाता है वाटर। What happens to the water that rains and snow bring to different region of earth? What happens, क्या होता है जब वाटर, रेन एंड स्नो के द्वारा अर्थ के डिफरेंट रीजन पर आता है? ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेसेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस, मीन्स ओशियंस के लेवल से, ओशियंस हमारा बहुत नीचे है, ओशियंस के लेवल से हमारा जो ग्राउंड सरफेस है वो ऊपर है, अबव है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड, अधिकतर वाटर जो लैंड पर गिरता है एज रेन एंड स्नो, रेन एंड स्नो के फॉर्म में, सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियंस, वो कभी ना कभी नीचे ओशियंस में चला जाता है। दिस हैपन इन मैनी वेज, कई तरीकों से। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर, माउंटेन्स पर जो स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है, वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट मीन्स क्या होता है, पिघलना, पिघल कर वाटर बन जाती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर, और फिर ये माउंटेन से जो वाटर का फ्लो होता है वो स्ट्रीम्स, धाराओं और नदियों, रिवर्स में आता है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन, और कुछ वाटर जो हमारा लैंड पर गिरता है रेन के फॉर्म में, ऑल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड, मतलब अधिकतर रिवर्स हैं जो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं लैंड का, एंड अल्टीमेटली फॉल्स इनटू द सी, और अल्टीमेटली सी में गिरती हैं।
मीन्स सी से मिल जाती हैं, और एन ओशियन या ओशियन से मिल जाती हैं. हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लो इनटू लेक्स, और कुछ वाटर हमारा लेक में भी फ्लो हो जाता है. लुक एट दिस माउंटेन. ये माउंटेन है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है और नीचे आ रहा है, और नीचे ये वाटर डिफरेंट रिवर्स में जाता है और रिवर्स से फिर ओशियंस में एंड सीज में मिल जाता है. ओके. द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स. रेन वाटर लेक्स एंड पॉन्ड्स में भी भर जाता है. अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड. मीन्स रेन वाटर का एक पार्ट ग्राउंड नीचे ज़मीन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल, और फिर सॉइल में डिसअपियर हो जाता है. डिसअपियर मीन्स दिखाई ना देना. सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. और कुछ वाटर हमारा एयर में वापस चला जाता है. कौन सी प्रोसेस के द्वारा? एवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के द्वारा. द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, और रेस्ट मीन्स बचा हुआ वाटर ग्राउंड में चला जाता है, ग्राउंड में सीप हो जाता है, मीन्स सोख जाता है. मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, और अधिकतर यही वाटर हमारा ग्राउंड वाटर में अवेलेबल हो जाता है. ओपन बेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर. जो हमारे ओपन बेल्स होते हैं, कुएँ होते हैं खुले, तो वो भी भर जाते हैं. ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल. ग्राउंड वाटर हमारा एक तरह से लेक का सोर्स भी है. इट इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाय द हैंड पंप. ये वही ग्राउंड वाटर है जो हम हैंड पंप के द्वारा ड्रॉन अप करते हैं, हैंड पंप और ट्यूब बेल के द्वारा. The more hand pumps or tube bells that are used in an area. आजकल एक एरिया में बहुत अधिक हैंड पंप एंड ट्यूब बेल्स का यूज होने लगा है. लगभग सभी के घर में ट्यूब बेल्स लगे हुए हैं. द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर, और फिर हमें इसीलिए इस ग्राउंड वाटर मतलब इस ग्राउंड को बहुत डीपर डिग करना पड़ता है वाटर फाइंड आउट करने के लिए. आजकल जो बोरिंग होती है ना, तो बहुत कम फीट पर पानी नहीं आता है, बहुत डीपर टू डीपर इसको डिग करना पड़ता है, तब कहीं हमें ग्राउंड वाटर मिलता है. द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज, और ये इसलिए होता है क्योंकि हम वाटर का ओवर यूज करते हैं. इज वरीसम, जो कि चिंताजनक है. पहेली वांट्स टू शेयर अ कंसर्न विथ यू. अब पहेली आपसे कुछ शेयर करना चाहती है कंसर्न. इन दोज एरियाज वेयर द लैंड हैज लिटिल और नो वेजिटेशन. मीन्स वो एरिया या लैंड जहाँ पर बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं है. वेजिटेशन मीन्स होता है प्लांटेशन, जहाँ पर बिल्कुल भी प्लांट नहीं लगे हुए हैं. द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली. फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विथ अस. वहाँ पर जो रेन वाटर है वो बहुत क्विकली फ्लो अप हो जाता है. मीन्स जहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, प्लांटेशन नहीं है, वहाँ पे बारिश होती है और वहाँ का पानी बिल्कुल नहीं रुकता है ग्राउंड में, फ्लो अवे हो जाता है तुरंत, और अपने साथ में वो ऊपर की टॉप लेयर की सॉइल को भी ले जाता है. देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ कंक्रीट. और फिर ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ की टॉप मोस्ट लेयर, ऊपर की लेयर कंक्रीट में कन्वर्ट हो गई है. क्यों हो गई है? क्योंकि ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर थी वो वाटर के साथ बह जाती है और फिर कंक्रीट बचता है. दिस रिड्यूसेस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड.
और फिर ये रिड्यूस करता है, मीन्स कम करता है सीपेज ऑफ रेन वाटर को सीपेज करना मीन्स सोखना ज़मीन के अंदर, विच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। और फिर इसी कारण हमारे ग्राउंड में बहुत कम वाटर बचता है, क्योंकि वाटर जब नीचे नहीं जाएगा तो हमें कहाँ से वाटर मिलेगा। We now know that water brought back to the surface of the earth by rain. अब हमें समझ में आ गया है कि वाटर हमारा अर्थ पर कैसे आता है, बाय रेन के द्वारा आता है, एंड हेल एंड स्नो के द्वारा आता है, एंड गोज बैक टू ओशियंस, और फिर वहाँ से ओशियंस में जाता है। थस वाटर फ्रॉम द ओशियंस एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू द एयर एज वेपर। और फिर ओशियन से या अर्थ सरफेस से वाटर एयर में कैसे जाता है, वेपर के फॉर्म में। वेपर मीन्स होता है भाप, ओके। रिटर्न्स एज रेन, और फिर वापस कैसे आता है, रेन के रूप में आता है, बारिश के रूप में, हेल और स्नो, एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशियंस, और फिर फाइनली ओशियंस में फिर से चला जाता है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नॉन एज द वाटर साइकिल। इस मैनर से वाटर का सर्कुलेशन क्या कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड, ये जो वाटर का सर्कुलेशन होता है ओशियन एंड लैंड के बीच में, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, और ये लैंड पर वाटर सप्लाई को मेंटेन रखती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इफ इट रेन्स हैविली। हैविली मीन्स क्या होता है, भारी। क्या होगा अगर बहुत तेज बारिश होती है, बहुत अधिक बारिश होती है। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मीन्स जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वाटर का जो अमाउंट होता है रेनफॉल का, सभी जगह एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, कुछ प्लेसेस पर, वर्ल्ड के कुछ प्लेसेस पर वाटर थ्रू आउट द ईयर मीन्स पूरे ईयर तक बरसता है। वाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज, और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं वर्ल्ड में जहाँ पर केवल कुछ दिनों के लिए ही बारिश होती है। वो कौन सा प्लेस है, वो है हमारा राजस्थान। राजस्थान में केवल कुछ दिनों के लिए ही बारिश होती है, ओके। लुक एट दिस पिक्चर, ये बारिश हो रही है। अ सीन आफ्टर हैवी रेन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ओके। यहाँ पे लुक एट दिस, ये अम्ब्रेलाज लिए हुए हैं और नीचे भी इनके नी तक वाटर फुल है। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। अधिकतर जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, वो मानसून सीजन में होती है। रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज, ये गर्मियों के बाद अक्सर बारिश होती है, जिससे हम लोगों को गर्मी से थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून, मीन्स बहुत सारी क्रॉप्स डिपेंड करती है, क्रॉप्स ग्रो होना स्टार्ट होती है जब मानसून आता है। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स, लेकिन जब एक्सेस ऑफ रेनफॉल, एक्सेस मीन्स अधिक, जब बारिश की अधिकता हो जाती है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लुक एट दिस वाटर साइकिल स्टूडेंट, ये वाटर साइकिल है। यहाँ पे देखिए, ये इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर ऊपर एयर में जा रहा है। ये एयर ड्रॉपलेट्स आपको दिख रही है ना,
और ये एयर ड्रॉपलेट्स फिर ऊपर कंडेंस्ड होके ये क्लाउड्स फॉर्मेट करती हैं। ओके, और फिर क्लाउड्स फॉर्मेट हो जाते हैं। उसके बाद जब वो क्लाउड्स जब ठंडे होते हैं तो फिर बारिश बन के नीचे फिर से बारिश बन के वाटर आ जाता है, और ये वाटर हमारा रेन्स में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, और फिर लास्ट में ओशियंस में और सीज में चला जाता है। ओके, इस तरह से ये पूरी कंटिन्यूअसली वाटर साइकिल चलती रहती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, अ सीन ऑफ अ फ्लडेड एरिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, फ्लड आया हुआ है, वो एरिया है ये। लुक एट दिस पिक्चर। हैवी रेन्स may lead to rise in the level of water in rivers। मीन्स जब हैवी रेन हो जाती है, बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो वाटर लेवल बढ़ जाता है रिवर्स में, लेक्स में एंड पॉन्ड्स में भी। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड। और फिर जब वाटर एरिया बढ़ जाता है तो वो फ्लड का रूप ले लेता है। फ्लड मीन्स क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। जब बहुत अधिक वाटर भर जाता है रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, तो बाढ़ आ जाती है। द क्रॉप्स, फील्ड, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज मे गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। ये सभी वाटर से भर जाते हैं। इन अवर कंट्री फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ क्रॉप्स। और फिर जब फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो क्रॉप्स भी हमारी डैमेज हो जाती है, एंड डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, हम लोगों की लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है बाढ़ से। सबके घरों में पानी भर जाता है। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरीड अवे विद द वाटर। ड्यूरिंग फ्लड्स मीन्स फ्लड के दौरान जो एनिमल वाटर में रहते हैं तो वाटर उनको और ऊपर की ओर ले जाता है, एंड दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरिया। और फिर वो लैंड एरिया में उनको ले जाके छोड़ देता है, एंड डाई, और फिर वो वहाँ मर जाते हैं व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स। रेन ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। जो एनिमल सॉइल में रहते हैं उन पर भी इफेक्ट डालती है रेन। Now next topic 14.6. What happens if it does not rain for a long period? अच्छा, इसके पहले आपने पढ़ा कि अगर हैवी रेनफॉल होता है तो क्या होता है? बारिश जब तेज़ गिरती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो फ्लड आ जाता है। तो एंड जब लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए बारिश नहीं होती है, तब क्या होता है? What happens if it does not rain for a long period? तो इमेजिन करिए क्या होगा अगर बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? कैन यू इमेजिन? व्हाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर? अगर 1 ईयर के लिए बारिश नहीं होती है और उससे भी अधिक टाइम के लिए बारिश नहीं होती है तो क्या होगा? द सॉइल कंटिन्यूस टू लॉस वाटर बाय एवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। सॉइल तो हमारी वाटर को लॉस करेगी एवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के द्वारा, सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन। और फिर ये वाटर वापस नहीं आएगा रेन के द्वारा। जब रेन नहीं होगी तो वाटर नहीं आएगा, तो सॉइल बिकम्स ड्राई, और फिर सॉइल हमारी ड्राई हो जाएगी। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड बेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन। और फिर हमारा जो पॉन्ड्स और बेल्स में जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाएगा, एंड सम ऑफ देम में इवन ड्राई, और कुछ तो सूख जाएंगे। सम इवन ड्राई अप। द ग्राउंड वाटर में
also become scarce. ग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा. दिस में लीड टू ड्रॉट. और ड्रॉट मीन्स क्या होता है? सूखा. और फिर सूखा पड़ जाएगा. इन ड्रॉट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फूडर. और इस तरह की डिफ़िकल्ट कंडीशन में, ड्रॉट कंडीशन में हमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा फूड प्राप्त करना और एनिमल्स के लिए फूडर प्राप्त करना. यू माइट हैव heard about drought occurring in some parts of our country or the world. आपने कभी सुना है कि हमारी कंट्री में भी या वर्ल्ड में कभी ड्रॉट आया है, कभी सूखा पड़ा है? आर यू अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दीज एरिया? और क्या आपने वो डिफ़िकल्टीज फेस की हैं जो इन एरियाज़ के पीपल को होती हैं? What happens to the animals and the vegetation in these condition? ऐसी कंडीशन में एनिमल्स का क्या होगा और वहाँ की वेजिटेशन का क्या होगा? Try and find out about this by talking to your parents. इस कंडीशन को आप अपने पेरेंट्स से पूछिए एंड नेबर्स से, एंड बाय रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स. और न्यूज़पेपर में भी रीड करिए एंड मैगजीन्स. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है 14.7. हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? हम वाटर को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं? किस तरह से वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं? मीन्स हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? वाटर को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं? ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज फॉर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन. केवल वाटर का कुछ फ्रैक्शन ही हमारे लिए अर्थ पर अवेलेबल है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए एंड ह्यूमंस के लिए. मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशियंस एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. वैसे तो ओशियंस में बहुत सारा वाटर है एंड सीज में, जैसा कि हमने बताया था कि 2/3 ऑफ अवर अर्थ, लेकिन हम उसका केवल कुछ फ्रैक्शन ही यूज कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत सैलाइन वाटर होता है, साल्टी होता है. When the level of the ground water decreases drastically, मतलब जब ग्राउंड लेवल का वाटर डिक्रीज होता है, कम होता है, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम, बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड एंड इज डिक्रीजिंग विथ ओवर यूजेज. देखिए, जो टोटल अमाउंट है वाटर का अर्थ पर वो तो सेम है और सेम ही रहेगा, बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज, लेकिन हम वाटर का जो यूज करते हैं तो इज़ वेरी लिमिटेड, वो बहुत ही लिमिटेड है. एंड इज़ डिक्रीजिंग विथ ओवर यूज, और ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रहा है? हमारे ओवर यूज से. मीन्स हमें वाटर को ओवर यूज नहीं करना चाहिए. द डिमांड फॉर वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, और वाटर की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है. द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग. नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ पीपल जो है वो वाटर की इंक्रीजिंग को बढ़ाते हैं विथ राइजिंग. क्योंकि विथ राइजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. इन मैनी सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ में लॉन्ग क्यू फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर. क्यू मीन्स होता है लाइन, लंबी लंबी लाइन लगती है वाटर के लिए, आर अ कॉमन साइट. ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड. फूड प्रोड्यूस करने में बहुत अधिक वाटर का यूज होता है एंड बाय द इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज में भी these factors are leading. Look at this picture student. कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे. अ क्यू फॉर कलेक्टिंग वाटर, ये वाटर कलेक्ट करने के लिए इन्होंने पहले से अपने बर्तन ला के रख दिए हैं. टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड.
वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में वाटर की शॉर्टेज होती जा रही है। हैंस इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट वाटर इज़ वेरी यूज्ड वेरी केयरफुली। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वाटर को हम केयरफुली यूज करें। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर, और हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को हम किस तरह से कलेक्ट करके रख सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो जिनमें से एक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना, इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, और फिर बाद में उसका यूज करें। कलेक्टिंग रेन वाटर इज दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और इस तरह से वाटर को कलेक्ट करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स, जहाँ पर वाटर गिरता है वहाँ से उसको कैच करो। कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। What happens to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete road and buildings? आजकल अधिकतर क्या हो रहा है कि पक्के मकान बन रहे हैं, रोड हमारी कंक्रीट से बनी हुई है और बिल्डिंग्स भी हैं, कहीं पर भी सॉइल नहीं है। इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स, तो वाटर जो बारिश से आता है वो ड्रेन्स में चला जाता है, नालों में चला जाता है। इजंट इट, क्या ये सही नहीं है? फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर्स एंड लेक्स। अब यहाँ पर कहाँ से रिवर्स और लेक में वाटर जाएगा? विच कुड बी फार अवे, जो बहुत दूर हैं। अ लॉट ऑफ एफर्ट्स विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक इन टू अवर होम्स एज द वाटर डिड नॉट सीप इन टू द ग्राउंड। वाटर ग्राउंड में सीप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे घर सीमेंटेड है, हमारी रोड भी सीमेंटेड है, तो वाटर कैसे नीचे सोखेगा, कैसे जाएगा ज़मीन के अंदर? Here two techniques of रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस्ड। यहाँ पर 2 टेक्निक दी हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, जिसमें से फर्स्ट है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में ये कौन सी पिक्चर है? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पर इन्होंने ऊपर छत के ऊपर ये बाउंड्री बनाई हुई है, इसमें वाटर कलेक्ट होता है और फिर यहाँ से इन्होंने पाइप के थ्रू ये वाटर नीचे स्टोर करने के लिए इन्होंने टैंक बनाया हुआ है। ओके, ये टैंक फिर यहाँ इस टैंक से ये नीचे वाले टैंक में जाता है। जब ये फुल हो जाता है तो इससे नीचे पानी जाने लगता है। ओके, और फिर जब पानी कम आता है समर में, तो फिर इस तरह के वाटर का यूज कर सकते हैं। द रूफ टॉप टू द स्टोरेज टैंक थ्रो पाइप्स, जो ऊपर रूफ टॉप पर कलेक्ट होता है वाटर वो थ्रो पाइप के द्वारा नीचे आता है। दिस वाटर में कंटेन्स सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग, मतलब इसको फिल्टर की आवश्यकता होती है, वाटर फिल्टरिंग की। बिफोर इट इज़ यूज करने के पहले। इंस्टीड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, तो इसको टैंक में कलेक्ट करते हैं। द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू द पिट, इनटू अ पिट इन अ ग्राउंड। दिस देन सीप्स इनटू द सॉइल, और फिर नीचे सीमेंटेड नहीं रहता है, सॉइल ही रहती है, तो वो नीचे सीप हो जाता है वाटर। टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड, जो ग्राउंड को भी रिचार्ज करता है और रिफिल करता है। ओके, नाउ अनदर ऑप्शन है वो देखिए। अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली। इसका अनदर ऑप्शन है कि ग्राउंड में वाटर डायरेक्टली जाए फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। सो स्टूडेंट, आप लोग भी इस तरह का रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बनाएं और इसका यूज करें। और अगर आप में से कोई मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।